इकोनॉमी 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख रुपया कर दिया जाए तो जाति धर्म मजहब भी खत्म हो जाएगा, हिंदू मियाँ भी खत्म हो जाएगा और बिहार आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। बिहार के पैसे बाहर भी नहीं जाएंगे। तो बिहार अब तमिलनाडु में लगातार पीट पीट के मारा गया। एक को तो एक्सपोर्ट डेथ हो गई, मेरे सामने में हो गया। वहाँ तो पब्लिक भी थे, उस सारे लोगों की घटना आ रही है। हम तमिलनाडु के सीएम को कई बार लगाने का प्रयास किया है। हम बिहार बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ हम इकोनॉमी देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी बाहर जा रही है और हम ही गाली सुन रहे हैं, हम ही पिटा रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन हमारा ही होता है। तो पलायन पर कोई सरकार काम नहीं करती है कि इनको तमिलनाडु के सीएम से बात करनी चाहिए। या संघीय व्यवस्था में यदि आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी क्या लेके आ रहे हैं? बिहार का जीएसटी आप देते नहीं है। बिहार हम 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र को देते हैं, आप हमको 500 करोड़ भी काम का नहीं देते हैं। आप 1 भी रुपया हमको नहीं देते हैं। तो आप आ रहे हैं तो 30 चीनी मिल बंद है, तो उसको खोलने आइए ताकि बिहारी बाहर ना जाए। ये जो अभी तमिलनाडु में हत्या हो रही है बिहारियों का, उसका अभी कोई भी लेता है तो इसी पे हत्या हो रही है बिहारियों का। अभी वीडियो हम लोग के पास अभी भी आया, वहाँ के लड़के हमारे गांव के भी वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनको पीटा जा रहा है भोजपुरी और हिंदी बोलने का ट्रेन जो वीडियो आया। बिहारी बनते ही है पीछे, तो उस पर अभी कोई बोल नहीं रहा। बिहारी बनते ही है पीटने के लिए। गाली सुनो, कभी मराठा में, कभी दिल्ली से, कभी मणिपुर से, कभी इम्फाल से, कभी शिलोंग से, कभी नागालैंड से, कभी एग्जाम देने जाओ तब, कभी तमिलनाडु से। बिहारी का क्या मतलब? बिहार के लोग तुम लिखते हैं ना, सन ऑफ बिहार लिखते हैं, तो अभी बिहारी पिटारा तो बोलते हैं। सवाल उठता है कि बिहार जो दुनिया को डेमोक्रेसी की ताकत देता है, संविधान से लेकर के लोकतंत्र की रक्षा में उसकी भूमिका है। अब बिहार पूरे देश में, बिहार के जो गरीब है, मजदूर है, वो निर्माण में लगे रहे। हमारी इकोनॉमी से दूसरा स्टेट भरता है। जैसे एजुकेशन से हम दूसरे को पैसा देते हैं, काम करने जाते हैं तो हम पैसा देते हैं। हम बिहार बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ हम इकोनॉमी देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी बाहर जा रही है और हम ही गाली सुन रहे हैं, हम ही पिटा रहे हैं। सबसे ज्यादा पलायन हमारा ही होता है। तो पलायन पर कोई सरकार काम नहीं करती है कि इस इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा। एक व्यक्ति की इकोनॉमी 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख रुपया कर दिया जाए तो जाति धर्म मजहब भी खत्म हो जाएगा, हिंदू मियाँ भी खत्म हो जाएगा और बिहार आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। बिहार के पैसे बाहर भी नहीं जाएंगे। तो बिहार अब तमिलनाडु में लगातार पीट पीट के मारा गया। एक को तो एक्सपोर्ट डेथ हो गई, मेरे सामने में हो गया। वहाँ तो पब्लिक भी थे, उस सारे लोगों की घटना आ रही है। हम तमिलनाडु के सीएम को कई बार लगाने का प्रयास किया है, बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी को तमिलनाडु के सीएम से बात करनी चाहिए। या संघीय व्यवस्था में यदि आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी क्या लेके आ रहे हैं? बिहार का जीएसटी आप देते नहीं है। बिहार हम 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र को देते हैं, आप हमको 500 करोड़ भी काम देते हैं। आप 1 भी रुपया हमको नहीं देते हैं। तो आप आ रहे हैं तो 30 चीनी मिल बंद है, तो उसको खोलने आइए ताकि बिहारी बाहर ना जाए। और कोसी में जब हमारे मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है पीस। आम आदमी पीस चाहता, आम आदमी जीना चाहता, आर्थिक आज़ादी चाहता है, शैक्षणिक आज़ादी चाहता है, स्वास्थ्य की आज़ादी चाहता है। आम आदमी चाहता है कि हम अपराधी अपराध और नेताओं के दलालों के चीज़ों से प्रभावित ना हो। तो ये मुद्दा यहाँ है। अब मुद्दा हम दे रहे हैं राजनीति। तो आर्थिक आज़ादी की जरूरत है, राजनीतिक आज़ादी की जरूरत बिहार को नहीं है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी अविलंब आप केंद्रीय गृह मंत्री से बात करिए और बीजेपी के जो सूरमा नेता है बिहार करते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि बिहारी कहीं किसी भी स्टेट के लोग भाषा क्षेत्र रंग
कपड़े के आधार पर नहीं पीटा जाना चाहिए, नहीं मारे जाना चाहिए। बिहारी हमेशा इस पीड़ा से पीड़ित रही है। नीतीश कुमार जी को चैलेंज में लेना चाहिए, और जब दोनों जगह रैली है तो निश्चित रूप से हम बिहार की इकोनॉमी को सस्टेन कैसे करें, बंद पड़े फैक्ट्री को कैसे करें, पूंजी कैसे लाएं। और कोसी में यदि आप गए हैं तो वहाँ का जो चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, इस सारी चीजों पर उनको बात करनी चाहिए। बाढ़ से मुक्ति कैसे होगी, इस पे बात करनी चाहिए। कोसी आप सत्ता में हैं, तो सत्ता में है तो आप जाके बताइए कि आपने क्या किया है। इसके पहले जो लोग बीजेपी सत्ता में थे वो बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। तो रैली किस बात को लेके कर रहे हैं, आप बताइएगा ना बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।